स्टैनली कोवनर एक प्रमुख अमेरिकी अरबपति हेज फंड मैनेजर और परोपकारी व्यक्ति हैं, जो वित्तीय उद्योग में अपनी सफलता के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 2012 में सीएम कैपिटल की स्थापना की। इससे पहले उन्होंने 1983 से 2011 तक संचालित प्रसिद्ध ट्रेडिंग कंपनी कैक्सटन एसोसिएट्स के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में एक प्रतिष्ठित करियर बनाया। कोवनर की उद्यमशीलता की समझ और निवेश कौशल ने उन्हें अपार संपत्ति अर्जित करने में मदद की और अप्रैल 2024 तक उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 7 अरब 7 करोड़ डॉलर है। वित्तीय क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों ने उन्हें हेज फंड प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली हस्तियों में स्थापित कर दिया है। वित्तीय सफलता से परे कोवनर परोपकार में भी सक्रिय हैं। वह जूलियार्ड स्कूल के अध्यक्ष और लिंकन सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त वह मेट्रोपॉलिटन ओपेरा और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट जैसे कई सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों में योगदान देते हैं, जो कला के समर्थन और सामाजिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ब्रूस स्टैनली कोवनर की यात्रा ब्रुकलिन की एक साधारण शुरुआत से लेकर वित्त और परोपकार की दुनिया में एक प्रमुख हस्ती बनने तक दृढ़ निश्चय, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा की मिसाल है। यह कहानी उनके प्रारंभिक वर्षों और उन शुरुआती उपलब्धियों का वर्णन करती है जिन्होंने उनके भविष्य की सफलता की नींव रखी। यहूदी माता पिता आइजिडोर और सोफी कोवनर के यहाँ जन्मे ब्रूस ने न्यूयॉर्क सिटी के ब्रुकलिन के जीवंत इलाके बोरो पार्क में अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए। 3 भाई बहनों के साथ पले बढ़े ब्रूस को एक ऐसा पारिवारिक वातावरण मिला जिसने उनमें दृढ़ता और महत्वाकांक्षा जैसे मूल्य भरे। 1953 में कोवनर परिवार बेहतर अवसरों और जीवन की तलाश में उपनगरीय लॉस एंजेलिस चला गया। यह बदलाव ब्रूस के पालन पोषण में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिससे उन्हें विभिन्न अनुभव प्राप्त हुए और ब्रुकलिन के दायरे से बाहर उनकी सोच का विस्तार हुआ। नई परिस्थितियों में ढलने की चुनौतियों के बावजूद ब्रूस ने अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कम उम्र से ही अद्वितीय नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। वैन नॉइस हाई स्कूल में 16 वर्ष की उम्र में वह छात्र संघ के अध्यक्ष बने और एक मेरिट स्कॉलर के रूप में पहचान बनाई, जो उनके स्वाभाविक नेतृत्व और संगठनात्मक कौशल को दर्शाता है। ब्रूस कोवनर के शुरुआती वर्ष विभिन्न रुचियों और प्रतिभाओं से भरपूर थे। शैक्षणिक उपलब्धियों के अलावा उन्होंने बास्केटबॉल खिलाड़ी और पियानो वादक के रूप में भी अपनी प्रतिभा दिखाई, जो खेल और संगीत दोनों के प्रति उनकी रुचि और बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। हार्वर्ड कॉलेज में ब्रूस कोवनर के अध्ययन काल को अकादमिक लक्ष्यों, व्यक्तिगत चुनौतियों और विविध अनुभवों ने आकार दिया। मां की दुखद मृत्यु जैसी विपत्तियों का सामना करने के बावजूद कोवनर की जिज्ञासा और जिजीविषा ने उन्हें आगे बढ़ाया और महत्वपूर्ण अवसरों की ओर मार्गदर्शन किया। कोवनर ने 1962 में हार्वर्ड कॉलेज में दाखिला लिया। यह समय सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों से भरा हुआ था। 1965 में मां की आत्महत्या जैसी व्यक्तिगत त्रासदी के बावजूद कोवनर अध्ययन के प्रति समर्पित रहे और एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में सराहे गए। उन्होंने हार्वर्ड के जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में राजनीतिक अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और प्रसिद्ध रूढ़िवादी विद्वान एडवर्ड सी बैनफील्ड के अधीन शिक्षा प्राप्त की। हालांकि उन्होंने पीएचडी पूरी नहीं की, लेकिन 1970 तक पढ़ाई जारी रखी और अपने बौद्धिक क्षितिज को विस्तृत किया। शैक्षणिक जीवन के बाद कोवनर ने कई क्षेत्रों में हाथ आजमाया, जो उनके उद्यमशील और विविध रुचियों को दर्शाता है। उन्होंने राजनीतिक अभियानों में भाग लिया, हार्पसी कोड में संगीत शिक्षा ली और लेखन में भी रुचि दिखाई। इन सब ने उनके अन्वेषणशील स्वभाव को उजागर किया। अपनी पत्नी सारा पीटर से विवाह के बाद एक टैक्सी चालक के रूप में कार्य करते समय कोवनर को कमोडिटी ट्रेडिंग का संयोगवश पता चला। यह अनुभव उनके वित्तीय करियर की नींव बना और एक ऐसे परिवर्तनकारी सफर की शुरुआत हुई जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। हार्वर्ड कॉलेज के उनके प्रारंभिक वर्ष और उसके बाद के प्रयासों में अकादमिक अनुशासन, व्यक्तिगत साहस और बौद्धिक जिज्ञासा की अनूठी झलक मिलती है। जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए विविध रुचियों की खोज और अपेक्षित अवसरों को पकड़ने की उनकी भावना ने उन्हें आगे बढ़ाया और अंततः वित्त और उससे आगे की दुनिया में सफलता दिलाई। ब्रूस कोवनर की वित्तीय दुनिया की यात्रा समझदारी से लिए गए निर्णयों, अनुशासित जोखिम प्रबंधन और उद्यमशील दृष्टिकोण से भरपूर रही। क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उधार लिए गए एक छोटे निवेश से शुरू कर उन्होंने कमोडिटी ट्रेडिंग में कदम रखा, जिसने उनके अद्भुत करियर की नींव रखी और अंततः कैक्सटन एसोसिएट्स और सीएम कैपिटल की स्थापना की।
कोवनर ने अपने मास्टर कार्ड के जरिए उधार लिए गए $3000 से सोयाबीन फ्यूचर्स में अपना पहला ट्रेड किया। हालांकि शुरुआत में उतार चढ़ाव और घबराहट वाले क्षण आए, लेकिन कोवनर के जोखिम प्रबंधन के प्रति समर्पण ने उन्हें चुनौतियों से पार पाने और महत्वपूर्ण सबक सीखने में मदद की। कमोडिटीज कॉर्पोरेशन में माइकल मार्कस के मार्गदर्शन में उन्होंने ट्रेडिंग कौशल को निखारा और एक संतुलित और वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने वाले ट्रेडर के रूप में पहचान बनाई। पूंजी प्रबंधन में उनकी सफलता ने उन्हें 1983 में कैक्सटन एसोसिएट्स की स्थापना के लिए प्रेरित किया, जो बाद में $14 अरब से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करने वाली कंपनी बन गई। लगभग 3 दशकों तक कैक्सटन के सीईओ के रूप में कोवनर ने फर्म को विभिन्न बाजार चक्रों में सफलतापूर्वक संचालित किया और निवेशकों व सहकर्मियों का भरोसा हासिल किया। उनके नेतृत्व में कैक्सटन ट्रेडिंग और निवेश प्रबंधन की उत्कृष्टता का पर्याय बन गई, जिसने शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित किया और ग्राहकों को निरंतर रिटर्न दिया। 2011 में कैक्सटन से सेवानिवृत्त होने के बाद कोवनर के करियर का एक नया अध्याय शुरू हुआ। जनवरी 2012 में उन्होंने CAM कैपिटल की स्थापना की ताकि अपने निवेश, ट्रेडिंग और व्यावसायिक गतिविधियों की निगरानी कर सकें, उद्यमशील नवाचार और रणनीतिक सोच की अपनी विरासत को आगे बढ़ा सकें। ब्रूस कोवनर की यात्रा एक छोटे से निवेश से शुरू होकर वित्तीय उद्योग के दिग्गज बनने तक उनके साहस, बुद्धिमत्ता और उत्कृष्टता के प्रति अटूट समर्पण की गवाही देती है। समझदारी से जोखिम प्रबंधन, अनुशासित ट्रेडिंग रणनीतियों और दूरदर्शी नेतृत्व के जरिए उन्होंने वित्त की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी, जो आने वाली पीढ़ियों के ट्रेडर्स और निवेशकों को प्रेरित करती है। ब्रूस कोवनर का प्रभाव वित्तीय दुनिया से कहीं आगे तक फैला हुआ है, क्योंकि उन्होंने परोपकार और रूढ़िवादी विचारधाराओं के समर्थन में भी खुद को समर्पित किया है। कोवनर फाउंडेशन और व्यक्तिगत दान के माध्यम से उन्होंने कला, शिक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़े उपक्रमों का समर्थन किया है, जिससे समाज पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा है। कोवनर की कला और शिक्षा में उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता ने 1996 में कोवनर फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने द जूलियार्ड स्कूल जैसे संस्थानों का समर्थन किया, जहां वह बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और कार्यक्रमों एवं छात्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। चार्टर स्कूलों और स्कूल चॉइस को बढ़ावा देने वाली पहलों के समर्थन से उनकी शैक्षिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। कोवनर का रूढ़िवादी विचारधारा के समर्थन में सक्रिय योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट जैसे संगठनों में योगदान दिया है और मिट रोमनी के राष्ट्रपति अभियान सहित राजनीतिक अभियानों को दान भी दिया है। उनकी परोपकारी गतिविधियां जनहित कानून संस्थानों और नागरिक अधिकार संगठनों तक फैली हुई हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और समानता को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि कोवनर के परोपकारी योगदान सराहे गए हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन पर रूढ़िवादी अध्ययनों को उनके समर्थन ने कुछ आलोचनाएं भी आकर्षित की हैं। फिर भी उनका विविध परोपकारी पोर्टफोलियो यह दर्शाता है कि उनकी सामाजिक न्याय और मानवीय कारणों के प्रति प्रतिबद्धता उनकी राजनीतिक विचारधारा से कहीं अधिक व्यापक है। ब्रूस कोवनर की परोपकारी विरासत कला, शिक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों में उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने की उनकी अडिग प्रतिबद्धता से परिभाषित होती है। अपनी फाउंडेशन और व्यक्तिगत योगदानों के माध्यम से उन्होंने अनगिनत व्यक्तियों और संगठनों को उनके मिशन को पूरा करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सशक्त किया है। कोवनर की परोपकार और सामाजिक पहलुओं के प्रति बहुआयामी दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि वह निजी उद्यम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रूढ़िवादी सिद्धांतों की शक्ति में विश्वास करते हैं कि ये एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। एक दूरदर्शी नेता और उदारदाता के रूप में कोवनर की विरासत समाज पर उनके स्थायी प्रभाव और बदलाव लाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वित्त और परोपकार में असाधारण सफलता से परे ब्रूस कोवनर एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति हैं, जिनका निजी जीवन समृद्ध है। उनके समीकरण उनके व्यक्तित्व और मूल्यों की गहराई को दर्शाते हैं। कोवनर के परिवार में 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक रेचल कोवनर ब्रुकलिन में संघीय जिला न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। अपने बच्चों के प्रयासों में उनका समर्थन और उनके साथ घनिष्ठ संबंध उनके पारिवारिक समर्पण को दर्शाते हैं। कोवनर का वैवाहिक जीवन 1973 में शुरू हुआ, जब उन्होंने कलाकार सारा पीटर से पारंपरिक यहूदी समारोह में विवाह किया। हालांकि 1998 में उनका तलाक हो गया, लेकिन यह विवाह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा। 2007 में उन्होंने दोबारा प्रेम पाया और सुजी फेयरचाइल्ड से विवाह किया।
जिनका पारिवारिक इतिहास मीडिया और प्रकाशन से जुड़ा रहा है। न्यूयॉर्क सिटी की 5th एवेन्यू पर स्थित कोवनर का घर, जिसे विलर्ड डी स्ट्रेट हाउस कहा जाता है, उनकी सुरक्षा और संरक्षा की चिंता को दर्शाता है। इस घर में एक लेड लाइन शीशे की परत वाला कमरा मौजूद है, जो संभावित खतरों से सुरक्षा हेतु उनकी सतर्क सोच को दर्शाता है। ब्रूस कोवनर का निजी जीवन प्रेम, प्रतिबद्धता और परिवार के प्रति समर्पण से परिपूर्ण है। उनके विवाह, बच्चों और जीवन शैली विकल्पों के माध्यम से वह जिम्मेदारी, निष्ठा और सुरक्षा जैसे मूल्यों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वित्त और परोपकार की उपलब्धियों से परे कोवनर की व्यक्तिगत यात्रा यह प्रमाणित करती है कि जीवन में परिवार का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रूस कोवनर के वित्त और परोपकार के क्षेत्र में असाधारण योगदान को व्यापक मान्यता और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्हें विभिन्न प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जो उनके प्रभाव और योगदान को दर्शाते हैं। 2008 में कोवनर को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अल्फाज हेज फंड मैनेजर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह विशिष्ट सम्मान उन्हें जॉर्ज सोरोस और पॉल ट्यूडर जोन्स जैसे दिग्गज निवेशकों की श्रेणी में स्थान देता है। कोवनर की बौद्धिक और परोपकारी पहलों की भी प्रशंसा की गई है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के एक फेलो के रूप में उन्हें उनके शैक्षिक योगदान और विचार नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा द जूलियार्ड स्कूल ने उन्हें परोपकारी डॉक्टर ऑफ ह्यूमन लेटर्स की उपाधि प्रदान की, जो कला और शिक्षा में उनके गहरे प्रभाव को रेखांकित करती है। कोवनर की परोपकारी प्रतिबद्धता ने उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार दिलाए हैं, जो उनके सामाजिक प्रभाव और सामुदायिक उन्नयन के समर्पण को उजागर करते हैं। फिलैंथ्रोपी राउंड टेबल द्वारा प्रदान किया गया विलियम ई सिमन प्राइज फॉर फिलैंथ्रोपिक लीडरशिप उनकी असाधारण उदारता और दूरदर्शी नेतृत्व को मान्यता देता है। इसी तरह मैनहट्टन इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत अलेक्जेंडर हैमिल्टन अवार्ड उन्हें मुक्त बाजार सिद्धांतों और सार्वजनिक नीति को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए सम्मानित करता है। ब्रूस कोवनर का हॉल ऑफ फेम में प्रवेश, अकादमिक सम्मान और परोपकारी पुरस्कार वित्त और परोपकार में उनकी असाधारण उपलब्धियों और स्थायी विरासत को दर्शाते हैं। एक दूरदर्शी नेता और समर्पित परोपकारी व्यक्ति के रूप में कोवनर का प्रभाव वॉल स्ट्रीट की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला है, जो वित्त, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के भविष्य को आकार दे रहा है।